Hello friends, welcome back to Easyway Commerce. In today's video, I will be talking about in hire purchase system how interest is calculated when rate of interest is not given. तो जैसा आपको मालूम है कि जब इंटरेस्ट नहीं दिया रहता है तो इस केस में इंटरेस्ट निकालने के तीन मेथड्स हम यूजुअली यूज करते हैं। पहला इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड, सेकंड प्रोपोर्शन मेथड और तीसरा प्रोडक्ट मेथड। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हेन द प्रोडक्ट मेथड विल यूज टू फाइंड आउट इंटरेस्ट। कर लेते हैं कि कौन सी विधि का प्रयोग कब किया जाएगा। तो जैसे आपको पता है तीन मेथड हैं, प्रोडक्ट मेथड, प्रोपोर्शन मेथड और इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा? व्हेन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट आर बीइंग पेड एट डिफरेंट इंटरवल्स। मीन्स नंबर एक तो जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे एग्जांपल लिखा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 की है, सेकंड 12,000 की है और थर्ड जो है 15,000 की है। और इनको पे करने का जो जो टाइम है वो क्या है, पहला वाला फर्स्ट 4 मंथ के बाद पे हो रहा है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो 10-12,000 की है वो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हो रहा है। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो दूसरे साल में हो रही है। यानी कि यहाँ पे ना तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम है और ना ही उनको पे करने का जो टाइम इंटरवल है वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ना दिया हो। दूसरा जो प्रोपोर्शन मेथड है उसको यूज करने के लिए क्या कंडीशंस रहेगी? उसके लिए व्हेन डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स आर बीइंग पेड एट इक्वल इंटरवल। तो यानी कि प्रोपोर्शन मेथड के लिए जो उनको पे करने का समय है, जो टाइम इंटरवल है, वो तो इक्वल होगा, वो समान होगा, लेकिन जो अमाउंट होंगी इंस्टॉलमेंट की वो डिफरेंट होगी। जैसे क्या था, for example, three installments of rupees 10,000, 12,000 and 15,000 are paid annually. It means पे करने का जो टाइम है वो फिक्स है, एनुअल है, हर साल के अंत में हो रही है, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो तीनों क्या है, इस केस में डिफरेंट है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा तो उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड यूज होगा वो प्रोपोर्शन मेथड यूज होगा। और जो थर्ड वाला मेथड है, इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड, ये तब अप्लाई होगा जब इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो इक्वल हो और उनको पे करने का जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल हो। जैसे क्या लिखा रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, थ्री इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 10,000 ईच एनुअली। यानी कि 10,000 रुपए की किस्त रहेगी हर कोई, तीन किस्तें रहेंगी फॉर एग्जाम्पल, और उनको पे करने का जो समय रहेगा वो एनुअल रहेगा। तो ये आपको पहचानना बहुत जरूरी होगा कि कौन सा मेथड के लिए कौन सी कंडीशन रहनी अनिवार्य है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट मेथड। पहला जो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर हम पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करने के लिए देखो क्या कंडीशन रहेगी, प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा। इसके लिए बेसिक दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा हमें। पहला, एक तो जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट होंगी जब वो सेम ना हो, वो डिफरेंट हो। और दूसरा, उनको पे करने का जो टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट मेथड जस्ट अपोजिट है इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड का। इनवर्स प्रोग्रेशन मेथड वाले केस में क्या था, इंस्टॉलमेंट और उसको पे करने का टाइम क्या था, इक्वल था। जैसे उस क्वेश्चन में उसके उस क्वेश्चन में लिखा होता कि द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मींस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल और उनको पे करने का जो टाइम है वो भी कैसा है, एनुअल है, ये है। लेकिन यहाँ पे ना तो टाइम इक्वल रहेगा और ना ही उनका इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट इक्वल रहेगी। ऐसा अगर केस है तो वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड या गुणनफल विधि जो है यूज किया जाएगा। तो देखते हैं इसको निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें निकालना होगा टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा। टोटल इंटरेस्ट जैसे आपको पता है कि हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट होगा। अब इस टोटल इंटरेस्ट का जो अमाउंट आया वो हमें सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है इंस्टॉलमेंट्स वाइज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, यानी फाइंड द unpaid balance by subtracting the amount of each installment from the higher purchase price till the लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले हमें हर किस्त के समय यानी हर किस्त को पे करते समय उसका अनपेड बैलेंस कितना था वो निकालना होगा। हर किस्त में अनपेड बैलेंस, और दूसरी किस्त में अनपेड बैलेंस निकालने के लिए क्या होगा, पहली किस्त की अमाउंट को उसमें से घटा देंगे। तो इस तरह से लास्ट इंस्टॉलमेंट तक हम क्या करेंगे, अनपेड बैलेंस निकालेंगे, पहली चीज। दूसरा, मल्टीप्लाई द अनपेड बैलेंस एट द टाइम ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बाय द पीरियड एंड फाइंड द प्रोडक्ट। और दूसरा हम क्या करेंगे, जो किस्त के भुगतान करते समय, पेमेंट करते समय जो अनपेड बैलेंस था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने समय में वो इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, यानी कि उससे उसके टाइम से। और इस तरह से हम क्या निकालेंगे, उस अनपेड बैलेंस का और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा करके निकालेंगे उसको। फिर फाइंड द रेशियोज, फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और लास्ट में फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइंड द कैश प्राइस और जो है इंस्टॉलमेंट में से हम कैश प्राइस को निकालेंगे। तो इंटरेस्ट और कैश प्राइस दोनों हमें अलग अलग मिल जाएंगे। तो इसको देखो, समझते हैं इसको। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं लिया हूँ, देखो। कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज रुपीज 30,000। हायर परचेज प्राइस हमें दिया हुआ है रुपीज 36,000। द पेमेंट इज टू बी मेड एज रुपीज 18,000 आफ्टर 6 मंथ। तो देखो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है कि फर्स्ट जो पेमेंट हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हो रही है वो 18,000 रुपये की है और आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद। दूसरी वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो 8,000 की है और एट द एंड ऑफ
1 ईयर, यानी कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल की समाप्ति पे। एंड द रिमेनिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो चीज़ यहाँ पे नोट करनी है आपने। ना तो देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल है, पहला 18,000 है, दूसरा 8,000, यानी 18 और 8 26,000 हो गए। तो इट मीन्स थर्ड वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने की होगी, 10,000, क्योंकि हायर परचेज प्राइस कितना है, 36,000 है। तो लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 10,000। और पे करने का देखो, पहला वाला 6 मंथ पे है 18,000 का, और जो 8,000 वाली है वो 1 ईयर, यानी कि अगेन फिर 6 मंथ बाद हो रही है। चलो ये दोनों 6 महीने की बात हो रही है, लेकिन द रिमेनिंग यानी कि जो 10,000 वाली है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, तो वो आपके 1 साल बाद जा रही है। तो यहाँ पे यानी कि देखो, हमने ना तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इक्वल थी, और ना ही इंस्टॉलमेंट को पे करने का जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल नहीं है। तो ऐसे वाले केस में हम गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप के हिसाब से सबसे पहले हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना होगा, और टोटल इंटरेस्ट डिफरेंस होगा हायर परचेज और कैश प्राइस का। तो जैसे हायर परचेज हमने निकाल लिया, दिया है वगैरह हमें 36,000, और कैश प्राइस दिया है 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आ जाएगा वो 6,000 आ जाएगा। अब इस 6,000 को, ये तो टोटल इंटरेस्ट है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट और 2 साल का जो है इसमें इंटरेस्ट है, तो इसको अब हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे ईयर वाइज और इंस्टॉलमेंट वाइज। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना होगा। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम हो जाएगा उसमें इंस्टॉलमेंट का, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर हो जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट की कितनी अमाउंट है, फिर थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे अनपेड बैलेंस कितना है भैया, जिस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर उसको पे करने का टाइम कितना है, फिर हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि 3 और 4 का, कॉलम नंबर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट, फिर इसके बेसिस में हम रेशियो निकालते हैं, फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, और लास्ट में कैश प्राइस निकालेंगे। तो जैसे इंस्टॉलमेंट इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इंस्टॉलमेंट हैं, तो हमने लिख दिया इंस्टॉलमेंट 1, 2 और 3। इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट क्या है, देखिए इंस्टॉलमेंट फर्स्ट वाली 18,000 की थी, दूसरा 8,000 का, तीसरा हमें दिया नहीं था। तो द रिमेनिंग अमाउंट इट मीन्स 36,000 उसका हायर परचेज प्राइस था, तो 10,000 होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट 10,000 की हो जाएगी। अब ये वाला जो कॉलम है, इसको आप इसका टोटल भी करेंगे 36,000। तो ये वाले कॉलम को आप समझिए अनपेड बैलेंस को कैसे निकालेंगे। तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जिस दिन जाएगी, उस दिन अनपेड बैलेंस कितना था, 36,000, क्योंकि डाउन पेमेंट तो है नहीं। तो पहली जो पेमेंट हो रही है वो 6 मंथ के एंड पे हो रही है, तो इट मीन्स जो 6 मंथ होगा, उस दिन जो, यानी कि 6 मंथ के दिन इंस्टॉलमेंट पे करने से जस्ट पहले जो अनपेड बैलेंस था वो 36,000 था। फिर उन्हें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी 18,000 की। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के दिन, थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से, सेकंड इंस्टॉलमेंट के दिन जब आफ्टर, यानी कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर जब इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो उस दिन का अनपेड बैलेंस कितना होगा, देखो पहले 36,000 था, उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट चली गई 18,000 की। तो अनपेड बैलेंस, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो अनपेड बैलेंस होगा, जिसपे ब्याज निकाला जाएगा, वो होगी 18,000। तो इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए जो अनपेड बैलेंस होगा, सेकंड में 18 था, और 8,000 की इंस्टॉलमेंट इसमें चली गई ये। तो थर्ड वाली और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ऑब्वियसली 10,000 की थी। तो थर्ड ईयर में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज लगेगा, जिस पे ब्याज लगेगा, वो अमाउंट कितनी होगी, 10,000। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है। फिर अब हम नोट करेंगे इनका टाइम। फर्स्ट वाला जैसे आपको पता था, ये टाइम मंथ्स में है। फर्स्ट वाला 6 मंथ में, सेकंड वाला एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखा है, तो अगेन 6 मंथ, और थर्ड वाली जो है वो 1 साल बाद। तो 1 साल है, तो इसलिए हम चूंकि सारे मंथ में लिखे हैं, तो हम 1 साल को भी क्या करेंगे, मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 12 लिखेंगे। और फिर निकालेंगे हम इसका प्रोडक्ट, यानी कि कॉलम नंबर 3 × 4, जैसे ये भी लिखा है 36 × 6। तो इस तरह से आपने ये निकाला, तो प्रोडक्ट निकाल लेंगे कॉलम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके, यानी कि अनपेड बैलेंस को टाइम से मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाल लिया। तो फर्स्ट केस में 2,16,000 आ रहा है, फिर 18 × 108 1,08,000, फिर ये हो जाएगा 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल भी कर लेंगे, 4,44,000। अब हमें रेशियो निकालना है। तो जैसे इन सब में 000 है लास्ट में, तो इनके जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 120, 108 और 2016। तो इस तरह से अब हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो जैसे ये 12 10 जा 120, 12 9 जा 108, और 12 18 जा 216। तो इस तरह से आपने ये निकाल दिया, रेशियो हमने इनका निकाल दिया। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इनको टोटल कर लेंगे, और इनका हम रेशियो निकालेंगे। तो इनका टोटल करेंगे तो 37 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का रेशियो हो जाएगा आपका 18/37। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए टोटल इंटरेस्ट हो गया 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 18 पहले का जो रेशियो था 18/37 हो जाएगा। सेकंड वाला टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 9/37, और थर्ड वाला 6,000 टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10/37। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2,919 फर्स्ट के केस में आ जाएगा, 1,459 सेकेंड ईयर का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट हो गया, और थर्ड ईयर का थर्ड इंस्टॉलमेंट जो कि सेकेंड ईयर के एंड पे सप्लाई हो रही है, तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा 1,622। तो आप चाहो तो इसका हम क्या कर लेंगे, हाँ, फिर हम कैश प्राइस निकालेंगे। तो कैश प्राइस निकालने के लिए होगा, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को अगर घटा देंगे तो कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट थी इस केस में जैसे आप देख सकते हो 18,000 माइनस 2,919 अगर करेंगे तो 15,081 हो जाएगा फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस। वैसे ही
6541 सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर का हो जाएगा 8378। और इनका टोटल भी कर लो, तो इंटरेस्ट का टोटल जैसे आप करेंगे, इस अमाउंट को टोटल करेंगे तो 6000 हो जाएगा। कैश प्राइस को टोटल करेंगे तो कितना होना चाहिए, 30,000। और इन दोनों को अगर हम टोटल करेंगे तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगा आपका 36,000। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा। प्रोडक्ट मेथड मेथड बिल्कुल इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का जस्ट अपोजिट है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है। इनवर्स प्रोग्रेसिव मुझे लगता है थोड़ा आसान है, और उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट मेथड। मीन्स जब जब ना तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम होगी और ना ही उनको पे करने का टाइम इंटरवल सेम होगा। तो इस तरह से हमने, आप कैश प्राइस भी आपको पता चल गया, इंटरेस्ट की अमाउंट पता चल गई इंस्टॉलमेंट वाइज। तो क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी रहेगी, हम क्या करते हैं उसको निकाल सकते हैं।